जय हिंद दोस्तों, मैं उज्जवल दीवान एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना होती है ये दिखाने के लिए आप लोगों के बीच आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पदस्थ आरक्षक दीपक दास जो पिछले 5.5 वर्षों से लगातार प्रताड़ित हो रहा है, सिर्फ इसलिए प्रताड़ित हो रहा है क्योंकि उसने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में होने वाले भ्रष्टाचारों को उजागर करने की कोशिश की थी। देखिए आप लोग आगे वीडियो में कि किस प्रकार से दीपक दास ने अपनी दास्तां सुनाई है और प्रताड़ना का वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। आगे देखिए वीडियो में। अच्छा, मैं आप कहना चाहते हैं मीडिया से? सर देखिए, जिस हिसाब से अभी पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस में निचले लेवल के कर्मचारियों के ऊपर जो प्रताड़ना होती है, जिसको आपका चैनल लगातार दिखा रहा है, इसी विषय में एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो पुलिस कर्मचारियों से लेबर जैसे काम कराए जाते हैं। उसके संबंध में आज मेरे एक पुराने मित्र मिले जो नारायणपुर ज़िले में पोस्टेड हैं आरक्षक के पद पर, और वर्ष 2016 से वो प्रताड़ित हैं। उनका नाम है दीपक दास। दीपक दास जी जब उन्होंने प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें तरह तरह से और प्रताड़ित किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी क्योंकि जो भी शासकीय फंड आते हैं उसमें जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है उसमें जो ठेकेदारों को काम देने की बजाय वहाँ पर शासकीय कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था। उसके खिलाफ दीपक दास ने आवाज़ उठाई थी कि भ्रष्टाचार बंद हो, तो दीपक दास को लगातार प्रताड़ित किया गया। आज दीपक दास जी धोखे से मुझे मिल गए और उनको मैं आपके पास लेकर आया हूँ। दीपक दास जी की ज़बानी ही उनकी प्रताड़ना की कहानी सुनिए कि वो किस प्रकार पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रताड़ित हुए। दीपक जी बताएं। बताइए दीपक जी, आप किस तरह से प्रताड़ित हुए? नमस्ते सर, मेरा नाम दीपक है। मैं जिला नारायणपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा बैच नंबर 315 है और वर्ष 2016 से मेरे साथ ये प्रताड़नापूर्ण व्यवहार चल रहा है। 2016 में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, आरआई चंद्र प्रकाश तिवारी, सूबेदार राम प्रसाद पैकरा और सूबेदार अशोक गिरी साहब वहाँ पे कार्यरत थे। तो उन्होंने वहाँ पर तेलसी नाम के स्थान पर पुलिस लाइन बनाने के उसमें काम कर रहे थे। ठेका उसका चल रहा था, तो उसमें पुलिस जवानों से काम करवाया जा रहा था। मुझे भी इस काम में झोंक दिया गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये मेरे पद की गरिमा के खिलाफ़ था। तो मैंने इनसे इनकार किया इस संबंध में कि सर मैं ये काम नहीं करूँगा, आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए। तो इन्होंने पहले तो मुझे धमकी दी और बोला कि तुमको करना पड़ेगा क्योंकि सब कर रहे हैं। मैंने फिर भी मना किया। तो उसके बाद ये लगातार मुझे परेशान करने लगे उस चीज़ के लिए। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे थे और कुछ वीडियोस बनाए थे। तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स वायरल किए जिसमें सूबेदार राम प्रसाद पैकरा जो है ईंटा बनवाते वक्त जवानों के सामने निर्देशन तौर पे खड़े थे। वो फ़ोटो के वायरल होने के बाद पूरे नारायणपुर में हल्ला हो गया। फिर उनको पता चल गया कि ये फ़ोटोग्राफ जो थे वो मैंने खींचे थे और मैंने वायरल किए हैं। उसके बाद फिर मुझे 2016 में मई माह में पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने उठवा लिया और सिटी कोतवाली नारायणपुर में मुझे बंधक बना लिया। मेरी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी वहाँ पर, बस ऐसे उठा करके मुझे लॉकअप में डाल दिया। मेरा फ़ोन भी छीन लिए जिस फ़ोन से मैंने बनाई थी, और उसकी मैंने पहले से बहुत सारी कॉपीज़ कर रखी थी क्योंकि मेरे को मालूम था ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे थाने के अंदर बंधक बनाया और वहाँ पे मुझे टॉर्चर किया और मुझसे बार बार उन सारे सबूतों के बारे में पूछा और लगभग मुझे 1 हफ्ते तक बंधक बना के रखे थे, जिसमें 4 दिन तो उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया कि बता नहीं रहा है, भूखा रहेगा तो बताएगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने नहीं बोला कुछ, तो इन्होंने मुझे प्रताड़ना बंद नहीं किया सर। बताइए सर। उसके बाद सर मैं बीमार हो गया लॉकअप के अंदर ही। तो इनको लगा कि ये शायद यहाँ पे मामला कुछ सीरियस हो जाएगा और ये कहाँ छुपा के रखा होगा पता नहीं, अभी कुछ तो जानकारी दिया नहीं करके उन्होंने मुझको हॉस्पिटल में सिपाहियों के घेरे में भर्ती करवाया। थाना प्रभारी कौन थे उस समय? हरिनंदन सिंह साहब थे उस समय। उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ
तो पता नहीं किस तरीके से वहाँ के कुछ लोकल पत्रकारों को मेरी स्थिति का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने मेरा मामला जो है मीडिया में उछाला। न्यूज़पेपर के माध्यम से जब ये बात प्रकाशन में आई तो मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे साथ इस तरीके की घटना घटित हो गई है। उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो नारायणपुर में आए, जब उनको इस सारी चीज़ों के बारे में पता चला, और उन्होंने एसपी साहब से भी बात की, आरआई साहब से भी बात की, और उनका जो था कि आपका लड़का जो है हमारी बात नहीं मान रहा है, इस तरीके की बात थी। बहुत बीमार होने की वजह से फिर मेरे को वहाँ से उठा करके पापा यहाँ ले आए दुर्ग में, और फिर दुर्ग में मेरा कुछ दिन इलाज चला। उसके बाद से सर कंटिन्यू मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगा के, जैसे बासिंग मेरी पोस्टिंग कर दी गई थी, तो बासिंग जाने के लिए उन्होंने मुझे कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया, और ऐसा कोई निर्देशन नहीं था कि आपको बाइक में जाना है, कि ट्रैक्टर में जाना है, कि पैदल जाना है, कुछ भी लिखित नहीं था। सारी सुविधाएं थी और सब बाइक से, ट्रैक्टर से, सब चीज़ से जवान जा रहे थे, और मैं भी उन्हीं जवानों के साथ हो लिया बासिंग पोस्टिंग जाने के लिए। तो इन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगा दिया कि बोला कि तुमको बाइक में बोले थे, तुम ट्रैक्टर में बैठ गए, जबकि जवान ट्रैक्टर में भी बैठे थे, बाइक में भी बैठे थे, और पूरी टीम साथ में जा रही थी। तो इन्होंने मुझ पर ऐसा एलिगेशन लगाया, और उसके बाद एक विभागीय जांच खड़ी कर दी, और उसमें मुझे इन्होंने दंडित कर दिया। उसमें मैं लगभग 11 महीना सस्पेंड रहा सर, 11 महीना अरे बाप, कंटिन्यू 11 महीना तक मैं निलंबन अवधि में था। उसके बाद फिर इन्होंने मेरी पोस्टिंग जो है धनौरा थाना कर दी सर। धनौरा थाना में मैं जब पोस्टिंग था तो वहाँ पे मुझ पे एलिगेशन लगाया गया कि मैं बाहरी लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ फोर्स की, और उसके बाद उन्होंने वो एलिगेशन लगा कर झूठा आरोप लगा करके उन्होंने एक विभागीय जांच और खड़ी कर दी। उसके पहले मेरे साथ मारपीट हुआ सर बैरिक के अंदर में। कौन से थाने में आपके साथ मारपीट हुआ है? धनौरा थाने में। कब हुआ, रात में, दिन में? ये लगभग 6:30-7 बजे के आसपास गणना होने के बाद 8 साढ़े 8 बजे करीब हुआ है मेरे साथ मारपीट। ये रात कब के समय। ये कब की बात है सर? कौन से तिरा दैनिक? ये है सर 17 की बात है। तो आपने आवेदन वगैरह नहीं दिया? जी मेरे पास मैंने उसके संबंध में आवेदन भी दिया है। कार्तिकेश्वर जांगड़े साहब थे उस समय वहाँ पे पोस्टेड प्रभारी के तौर पे, तो मैंने उनको अपना निवेदन दिया, उनको बताया, अपने चोट भी दिखाया उस समय। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है करके। मेरे पीठ पे बहुत मारा गया था, और मतलब विभाग में बोलते हैं कंबल परेड, आपके ऊपर कंबल को ढांक देते हैं, हाथ पीछे खींच के, फिर आपके पीठ पर लात और घूंसों से वार किया जाता है। तो ऐसा मेरे साथ किया गया। उसके बाद फिर मैंने उसकी शिकायत दी, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूरा मामला दबा दिया। थाने के अंदर हमला हो रहा है किसी सिपाही के ऊपर, तो बाहर से तो कोई बंदा आएगा नहीं, बिल्कुल। और अगर नक्सल हमला होता तो नक्सल तो छोड़ते नहीं फिर मुझे ज़िंदा। ये कैंपस के अंदर की बात थी, तो पुलिस वालों का ही काम था, और बिना प्रभारी के साँठ गांठ के नहीं हो सकता सर। तो मैंने उनसे फिर भी निवेदन किया, आप कैंपस के अंदर की बात है, उनसे निवेदन किया, और मैं भय में भी बहुत था। तो उन्होंने फिर मुझे डराया धमकाया सर वहाँ कैंपस के अंदर में, कि तू बहुत होशियार बनता है, तुझे बहुत शौक़ है ना खुलासे करने का, ऐसा वैसा करके, और ऑफिसर का बात नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया सर। फिर जैसे तैसे मैं पीठ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, फिर उन्होंने मेरा मेडिकल भी करवाया, मेरे को नारायणपुर भेजा गया। ना तो मुझे कोई मेडिकल रिपोर्ट दिया गया, ना मुझे डॉक्टर के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तैयार कर दी गई, उसमें भी नेगेटिव बताया कि नहीं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है करके। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए थे मेरे पीठ के, जहाँ पे लात घूंसों के निशान थे, वो फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास अभी भी हैं, और मैं जो आवेदन दिया था वो भी है मेरे पास। फिर मेरी पोस्टिंग जो है सर इन्होंने यहाँ नारायणपुर कर दी, और फिर मैं नारायणपुर में मुझ पर विभागीय जांच चला सर। विभागीय जांच में जिस व्यक्ति को लेकर के बोला गया था कि इस व्यक्ति ने बताया है कि इस व्यक्ति को तुमने खबर दी है करके, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसको जो भी जानकारी मिली थी वो पुलिस अधीक्षक महोदय साहब से मिली थी। उस समय के वर्तमान जो पुलिस अधीक्षक महोदय थे संतोष सिंह साहब थे, तो उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिला था, जिसको उन्होंने चलाया था न्यूज़ में। मेरे से कोई मैं तो गया ही नहीं था सर कहीं बाहर, मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो कैंपस से बाहर नहीं गया था।
और अभी भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? अभी भी रेगुलर मुझे अभी कहाँ पदस्थ हैं आप? अभी मैं सर रक्षित के नारायणपुर में पोस्टेड चल रहा हूँ जी और वहीं पे मेरी ड्यूटी चल रही है। जी। और मेरे साथ सर इसके बाद अभी अभी में 2 घटनाएं घटी है। एक हुई है 2020 में। 2020 में इन्होंने मुझे अनुपस्थिति कर दिया सर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि आपकी एब्सेंटी डल दी है। 15-20 दिन के बाद मुझे एसपी कार्यालय से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आपकी अनुपस्थिति दर्ज है। एक नोटिस आया, आप कर्तव्य पर तत्काल उपस्थित हुए कि आप अनुपस्थित हैं करके। तो आप ड्यूटी नहीं कर रहे थे उस समय? मैं रेगुलर ड्यूटी में था। मैं गणना भी चाहता था, लेकिन गणना में मेरा नाम नहीं लेते थे ये, और ना ही मेरे को ड्यूटी लगा रहे थे। लेकिन मैं रेगुलर लाइन तो जा रहा था, खड़े हो रहा था। उसके बाद मैंने 1-2 बार शंका बतौर पूछा भी इनसे कि सर मेरा नाम नहीं हुआ, तो बस ऐसे सर हिला दिया उन्होंने, तो हो गया टाइप का, सर हिला दिया। तो इसका मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। जब नोटिस आया तब मुझे पता चला कि मेरी एब्सेंटी को लगभग 15 से 20 दिन हो गए। तो मैंने फिर सर से निवेदन किया, सर मैं तो रेगुलर आ रहा हूँ और आप मेरी एब्सेंटी डाल दिया सर, ये तो, और आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, तो गलत है करके। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी एब्सेंटी डली है और एसपी साहब का नोटिस है, अब तुमको आमद तो एसपी साहब ही लेंगे। फिर मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी के सामने प्रस्तुत होने के लिए गया, एडिशनल साहब से निवेदन किया, एडिशनल साहब ने लेने से इनकार कर दिया। फिर एसपी साहब के पास प्रस्तुत हुआ, उन्होंने भी मिलने से और आमद लेने से दोनों से इनकार कर दिया। फिर मैं आईजी साहब के समक्ष गया परेशान होकर। मेरे को 4 नोटिस मिल गई थी। मेरे रेगुलर आवेदन देने के बावजूद भी उन सारे आवेदनों को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद भी नोटिस दे रहे थे, मेरे पास सबकी पावती है। और मैं फिर आईजी साहब के सामने उपस्थित हुआ, तो आईजी साहब ने मेरा आमद लिया सर, मौखिक रूप से आमद लिया। उन्होंने आरआई साहब को बोला कि इसका आमद ले लो। फिर मैं आया वापस रक्षित केंद्र नारायणपुर दिसंबर में, तो दिसंबर में इन्होंने मेरा आमद लिया। तब तक मैं लगातार नारायणपुर में ही रह करके वहाँ पे आमद के लिए प्रयासरत रहा। रेगुलर मैंने लेटर्स दिए हैं और रेगुलर वहाँ से नोटिसेस लिए भी हैं, वहीं रह के नोटिसेस लिए हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप सर? मीडिया के माध्यम से? मैं तो अपनी बात रखना चाह रहा हूँ सर सबसे पहला, और मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रताड़ना जो ये मेरे साथ कर रहे हैं ये आगे ना चले, ना करें। मैं हर स्तर पे निवेदन कर चुका हूँ सर, आईजी महोदय से, डीजी महोदय से, सबसे निवेदन कर चुका हूँ। सबके पास मैंने पत्र भेजे हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरी फिर से यही प्रोसेस मेरे साथ फिर से किया, एब्सेंटी डाल करके रुक जाए। और ऐसा मेरे साथ तो क्या किसी दूसरे जवान के साथ भी ना किया जाए, ये मेरा सबसे पहला निवेदन है कि ऐसा ना हो। और सर मैं क्योंकि धूर नक्सलाइट क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे को धनौरा में जब मैं पोस्टेड था तो वहाँ पे मुझको जब मारपीट हुआ मेरे साथ, तो जवानों ने मारते मारते मुझसे कहा, वहाँ पे अधिकारी भी थे, आवाज़ से मैं पहचान गया था, कार्तिकेश्वर जांगड़े साहब थे, कि बेटा तेरे को यहाँ पे ड्यूटी के नाम पे ले जा करके जंगल में अगर मार देंगे ना तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। धमकाया गया आपको? ये सीधा एक स्पष्ट धमकी था और एक चेतावनी था मेरे लिए कि तू बस्तर एरिया में नौकरी कर रहा है, यहाँ नक्सली मामले तो चलते रहते हैं, कौन जवान कहाँ निपटता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा टाइप का। तो ये मुझे अगर अंदर ले जा करके बतौर ड्यूटी बता करके भी अगर किसी भी फर्जी एनकाउंटर में भी अगर मुझे मार देते हैं तो वो तो एक मुठभेड़ में मारा गया सिपाही, ऐसा वाला मामला हो जाएगा और इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा और इनका बोला जाए तो एक तरीके से रास्ते से कांटा निकल जाएगा। ठीक। ये इस तरीके की इनकी धमकी है। और ये मेरे को उस समय अभिषेक मीणा साहब ने भी दिया था, जब मैं लॉकअप में मेरे को इन्होंने कैद करके रखा था। उन्होंने मुझको बोला था एविडेंस जो भी तूने अगर कॉपीज़ बना के रखी हैं तो वो दे दे, नहीं तो तू समझ ले ऑन ड्यूटी तो तू नहीं पड़ गया करके। वो मैं बीमार पड़ गया और पता नहीं कैसे मीडिया वालों को खबर लग गई और पेपर में हाईलाइट हो गया, इस वजह से उनको मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा, नहीं तो 2016 में ही शायद मेरे साथ ये घटना घटित हो जाती। ठीक है दीपक जी, आपने बताया जो आपकी प्रताड़ना थी। और सर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप लोग पुलिस विभाग में प्रताड़ित जवानों के लिए कम से कम बहुत तेज़ आवाज़ उठाएं और जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कराएं। बस यही निवेदन है, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मचारी प्रताड़ित हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से जब आप लोग प्रताड़ना दिखा रहे हैं, लोग धीरे धीरे खुलकर आपके लिए आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में पुलिस विभाग की छवि अच्छी बनी रहे, यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। आप लोग कृपया करके पीड़ित जवानों की बातों को ऊपर लेवल तक पहुंचाएं और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराएं। थैंक यू सर।
ये हम लोग का रचित जिला नारायणपुर से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। यहाँ पे रचित केंद्र नारायणपुर जो यहाँ जो यार यहाँ पे जैसे सभी जवानों से यहाँ पे सभी जवानों को सहायक एसपीओ के द्वारा भर्ती किया गया है, लेकिन यहाँ इसको बनाए सहायक आरक्षक को नक्सली मूवमेंट के लिए भर्ती किया गया है। लेकिन नारायणपुर जिला पे पूरे यहाँ पे भर्ती करवाया जाता है। मजदूरी सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक। खाना खाने के लिए मात्र 1 घंटा के लिए टाइम मिलता है हम लोग को। इसमें सभी यहाँ पे ईटा उटा पूरा बनवाते हैं। ऐसा है कि इसमें सभी अपना इसमें हम लोग का सभी सहायक आरक्षक यहाँ पे परेशान है। तो जबी वाला और रबी में फीका लग रहा है पूरा। सभी यहाँ सहायक आरक्षक परेशान है। और यहाँ पे हम लोग का यहाँ ये है, इतना रेती लाए हैं, यहाँ पे सभी परेशान है। यहाँ पे मशीन द्वारा हम लोग का काम करवाया जाता है। सीधा मशीन द्वारा काम करवाया जाता है। यहाँ पे किसी को तो भेज निकले। यहाँ सभी को यहाँ सहायक आरक्षक के हिसाब से हम लोग को लेबर द्वारा काम करवाए जाते हैं। सुबह 5 बजे से सीधा 5 बजे तक। ये है पुलिस रचित केंद्र पुलिस लाइन के अंदर। इसके अलावा हम लोग कई प्रकार का काम करवाया जाता है। यहाँ से जो कोंडागांव जिला में था एसपी और आरआई दोनों हम लोग को परेशान करके रखे हैं यहाँ पे। और टीएलसी में 3-3 4-4 बैरिक बना है। पूरा हम लोग सहायक आरक्षक द्वारा ही बना है। वहाँ बोलते हैं कि ये है वो है, लेकिन हम लोग को टाइम देते नहीं हैं। प्लस हम लोग को रात को ड्यूटी भी देते हैं। दिन को काम करवाते हैं और रात को ड्यूटी देते हैं। कितना समय खाएंगे, कितना समय घर जाएंगे। इसमें हम लोग का कुछ और हम लोग का पदस्थ जो है यहाँ पे हम लोग का कर्मचारी अपना साथी, हम लोग का साथी और कर्मचारी कुछ उन लोग भी आगे बोलने वाले हैं। कुछ बोल अभी बोलने वाले हैं कुछ। बोल क्या बोलूँगा क्या बोलने करने वाले। हाँ, इस प्रकार से हमारे जवान सब मजदूरी के दौरान यहाँ पे सब खड़े हुए हैं और मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे जवान ऐसे त्रस्त हैं सब मजदूरी के कारण। सभी जवानों को यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कराया जा रहा है मजदूरी कराया जा रहा है। और इसका पूरा शोषण हो रहा है। यहाँ पे जो नक्सली प्रतिरोध के लिए यहाँ भर्ती कराया गया है सहायक आरक्षक, पर यहाँ नक्सली प्रतिरोध के बजाय यहाँ पे हथियार के बजाय यहाँ पे फावड़ा गेंटी पकड़ाया जा रहा है। तगाड़ी गेंटी फावड़ा पकड़ाया जा रहा है। जो ईंट बन रहा है यहाँ पे लाइन के रचित केंद्र में जो बन रहा है ईंटा, ये सब सप्लाई हो रहा है तेलसी के लिए। तेलसी में जो बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे पूरा स्टाफ के द्वारा ही सहायक आरक्षकों के द्वारा मजदूरी कराकर बनवाया जा रहा है। और यहाँ पे कोई अधिकारी आता है या तो बड़े उच्च लेवल के कोई अधिकारी आते हैं तो फिर उनसे यही कहा जाता है कि ये सब मजदूर लगाया गया है और मजदूर से काम करवाया जा रहा है। ऐसा करके रिपोर्ट दिया जा रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद आप श्रीमान जी, आपका भी जो मेरे को सौंप दिए। इसका कार्रवाई ये भी आगे जारी है। यहाँ पे सभी जवान यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अभी इस पूरा रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसमें ये झोला है, झोला में पूरा खाना लाए हैं। ये खाना उना घर से लाते हैं और फिर काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जवान पूरा ये बनियान पूरा उतार दिए हैं, चड्डी बनियान पूरा। ये पूरा गाड़ी में आए हैं। ये सब गाड़ी है।
हम लोग का मान्य श्री बटुकराम जो कुछ बोलेंगे वो भी, क्योंकि अभी तो बहुत मूड खराब हुआ है उसका, क्योंकि बहुत फटीक काम किया है वो। अभी खाना खाने भी नहीं गया है, अभी 1 बजा है खाना खाना नहीं गया, तो उसका भी मूड खराब हो गया। अभी किसका मूड खराब नहीं होगा। ये पूरा अपना दीवार में पूरा शर्ट पैंट चिपका हुआ है, पुलिस लाइन रचित के नारायणपुर में। बहुत इसलिए हो रहा है। एक बार घूम जाए। हमारा घर का काम है, हमारे घर के लिए करवा रहे हैं। लाइट लगा चल कर लाइट चालू हो ना और चल ले तो कैसे करवा रहे हम भी ऐसा भी रहे, समझ गए ना। ऐसा भी मैं भी रहा, ऐसी कैसी नहीं करवा रहे थे ऐसा भी। हाँ क्यों नहीं गया फिर ऐसा भी नहीं, क्यों नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्यों में तुम नहीं गया, क्यों नहीं गया फिर अधिकारी लोगों को क्यों नहीं बोला, मेरे भी भेजो बोलकर। कोर्ट में तो करवाना चाहिए ना, क्यों पता नहीं रहेगा। अब उनको कैसे मालूम ऐसा है कि बोल करके पता चल गया, वो भी आवेदन किया तो उसके देना था ना तेरे को। हो गया ना, फिर क्यों बोल रहा है ऐसा भी ऐसा करवाना है काम बोल रहा मैं भी रहा ऐसा ये फालतू बात मत कर। 14 दिन से काम करना, ऐसा भी रहा काम करवाना, घर का काम करवाएंगे। ज़्यादा काम करवाना ऐसे रख ऐसा नहीं है कि नहीं किया। चुपचाप रहना यार, बहस मत करे कर बेफालतू के। रोबे ओस ने क्या हुआ, बैटरी लो होते ना तो ओस ने लाइट चलता फिर हो बता देते क्या आगे बैटरी लो होले कस में हो तो काय करू। ज़्यादा काम करवाओ उसको।
ये है नारायणपुर के पुलिस वालों से इस प्रकार फटीक के नाम से सुबह 8 बजे से शाम तक मजदूरी कराया जा रहा है। जो तेलसी नारायणपुर में ग्राम तेलसी में जो नया पुलिस लाइन बनना है कहकर वो जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे मजदूर लगाने के बजाय फटीक के नाम से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे सभी जवानों से मजदूरी कराया जा रहा है। यह नक्सल प्रतिरोध के लिए भर्ती कराया गया सहायक आरक्षकों को, पर ये सभी सहायक आरक्षकों को यहाँ पर बिल्डिंग में काम कराया जा रहा है और सभी जवान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ये बिल्डिंग का दूसरा मंजिल चालू है, दूसरी मंजिल में छत के ऊपर काम चल रहा है और बिल्डिंग का नमूना इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये तरस्त हैं। यहाँ पे जवान बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, मजबूर हैं। यदि हम आवाज़ उठाएंगे हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा कह करके हम सभी सहायक आरक्षक हैं कह करके इन लोग कुछ नहीं बोलते। आवाज़ उठाने में किसी में कोई हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं, इसलिए सब खामोश रह करके जो काम बताया जा रहा है उसे करते जाते हैं। क्या हो गया जेडी भैया? इंट्रो पाइकन पे मिया बारिंदक वहकन इंट्रो या किनो जैक बैठा कुछ माय करना चाहिए। यहाँ हम लोग को मजदूरी कराया जा रहा है ऐसा वो पसने से भी नहीं निकाल सकते वे। हाँ सुनिए 2 मिनट रुको। आप जो काम कर रहे हो उसके सिलसिले में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे सर जी? दिखाऊंगा अभी।
काय लैंगड़ी बनाए दे रही है लैंगड़ी लैंगड़ी रहा है उसमें जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार पुलिस अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करके छोटे कर्मचारियों से काम कराते हैं और एक पीड़ित जवान की व्यथा सुनी। अब आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को लोगों तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि शासन प्रशासन जाग सके और जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और कोई जवान प्रताड़ित ना हो। बस मेरा यही आप लोगों से कहना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।